मगरुआ ने देर रात चौपाल सजा लिया है। और चौपाल इसलिए सजाया है कि 25 तारीख को सिवान में चुनाव है। और इस वक्त पिछले 2 दिनों से जो सिवान में सर्वाधिक चर्चा में है वो है ठाकुर बंटी सिंह। काहे चर्चा होता सिवान में तो रत्ना। हमरा चर्चा के खातिर धन्यवाद बा सिवान के जनता के। हमरा समाज के जौन समाज से हम आवे नहीं, जे पहले भी मन बनौले रहा हमरा आवाज दे देला से, फैसला कर लेला से उमे काफी गति आ गई। आ सिवान में पहला हाली ऐसा स्थिति भइल, देश में शायद पहला क्षेत्र बा सिवान रो जान ली। हमारे लगे 2 गो विकल्प रहे, समाज के चुने के रहे ना तो सिंबल के चुने के रहे। तो हम समाज के चुननी, सिवान के चुन, सिंबल के चुने। बंटी सिंह जी औरों की तरह मैं इंटरव्यू करने के लिए नहीं बैठा हूं। इसलिए बंटी सिंह जब तक आपको सिंबल को चुनना था तब तक आप सिंबल के साथ रहे। चुनाव के 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप अपने नेता को बीच मझधार में छोड़कर, मैं कह रहा हूं अजय सिंह की बात कह रहा हूं, अजय सिंह के साथ आप दिखाई देते थे। और उस नेता को छोड़कर उसकी राजनीति को आपने ठुकरा कर उसकी राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बिना सोचे हेना साहब के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने अजय सिंह जी को छोड़ दिया है। उनके लिए सम्मान मेरे दिल में कितना है ये मुझे भी पता है और उन्हें भी पता है। उनके दिल में भी मेरे लिए कितना है दोनों को पता है। मैंने उनको नहीं छोड़ा है। और हाँ, उस सिंबल को छोड़ा है जिसे प्राप्त करने वाली महिला सुयोग्य नहीं है सिवान का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और समाज का दबाव मुझ पर नहीं, सब पर। और इतना बड़ा दबाव कि मेरे एक फैसले से पहली बार आप जान लीजिए 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और एनडीए के कोर वोटर कहे जाने वाले अपर कास्ट के ऐसे ऐसे नेताओं को आयात किया गया सिवान में, क्योंकि बड़े नेता आए नहीं। सिवान संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी नहीं आए, योगी जी नहीं आए, राजनाथ सिंह जी नहीं आए। चूंकि इनका अनाउंस्ड था इसलिए मैं बता रहा, इनका कार्यक्रम अनाउंस्ड था, उसके पोस्टर छपवा गए, अनाउंस किया गया, बताया गया कैंडिडेट के पति जो वहां लाल क्रांति के जनक हैं। सिवान में सैकड़ों घरों में अशांत को अशांत करने का, उन घरों में विवाह बनाने का जाति के आधार पर, विशेषकर मेरे समाज के, भूमिहार समाज के, ब्राह्मण समाज के, वैश्य समाज के, कायस्थ समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को, मुसलमान समाज के परिवारों को तबाह करने की जिम्मेदारी जिसकी है और जीवन पर्यंत वो आदमी ईमानदारी से इस ड्यूटी को निभा रहे हैं, उनकी पत्नी को दे दिया गया टिकट। वैसी पत्नी जिनको 20 दिन पहले न किसी ने देखा है न सुना है और बड़ी रोचक हैं, और उनको देखकर और उनकी बातों को सुनकर जो सेकंड में अभी सिर्फ बोलने का अधिकार उनको दिया गया है, पूरा सिवान और सिवान की पढ़ी लिखी महिलाएं हंस रही हैं, सिवान के लोग हंस रहे हैं। तो मुझे उनके साथ खड़े होने में दिक्कत। मैं अपने सिवान का नाम हंसवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं लोगों से आगाह करने का मैंने फैसला किया कि अगर ये जाएंगी तो ये पूरे देश में सिवान का नाम हंसाएंगी। और इनके जो पति हैं, जो अभी तथाकथित तौर पर वो हिंदू हो गए हैं बताया जा रहा है, और बरासो मठ के आदि शंकराचार्य, बेलूर मठ वाले आदि शंकराचार्य जी का तो नाम हमने सुना था, उसी तरह उनका गांव है बरासो। तो बरासो मठ में दीक्षित आदि शंकराचार्य जी के शिष्य हुए हैं मात्र 20 दिन 25 दिन पहले टिकट प्राप्त करने के बाद। और एक ऐसे व्यक्ति हैं, और ये महिला एक ऐसी सुयोग्य महिला है पार्टी की, सिवान के लिए तो अभागा है कि वो जिस समय उनका टिकट अनाउंस हुआ तब भी वो किसी को धोखा देकर आए। तो उस समय तक वो उस दल में नहीं थे और पिछले किसी और दल की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। और पिछले विधान एक बार जीवन में वो विधायक रहे हैं। सिवान को लाल करने के लिए लड़ने का प्रयास ताकत तो जनता से 1991 से मांगते आ रहे हैं, लेकिन लाल करने के लिए उन्होंने 2015 में एक बार वो जेडीयू के ही सिंबल से फरारी में, पहली बार आप जान लीजिए, फरारी में मर्डर, डबल मर्डर केस के एक्यूज्ड होते हुए उन्होंने टिकट
पा लिया और फरारी में रहते हुए वो चुनाव जीत गए। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति उस समय कोई सजग नहीं था और कोई ऐसा सिवान का बागी बगावत करने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो जीत गए। क्योंकि अभी मेरी समझ है, मैंने समझा है और उनके कार्यकाल को देखा भी है, इसलिए मैं सिवान के लोगों को आगाह करने के लिए सिंबल और समाज में हमने समाज को सुना और चुना। और सिवान में हमेशा, सिवान एक विलक्षण जगह है, जान लीजिए। वहां माई समीकरण कभी नहीं रहा। वहां जो दलित वोटों की बात की जाती थी कि वो किसी और बीएसपी का और किसी का आधार है, वो नहीं रहा। वो लाल क्रांति के जनक जो थे, इन्होंने उसको इस तरह से पाला पोसा कि वो रहे। इस स्थिति में सिवान के लोगों का मेरे ऊपर दबाव था, जिन लोगों की सर्किल में मैं रहता हूँ। इस दबाव के बाद मैंने 1 महीना पूरी तरह से विचार किया और मैंने सारी बातें अपने रखी, जहां जहां मुझे रखनी थी, जहां जहां से मुझे मान सम्मान और पहचान मिलता रहा। जिसका इंगित किया आपने कि मैंने अपने नेता अजय सिंह को छोड़ दिया, ये सच नहीं है। मैंने उनको भी और जितने लोगों को जानता हूं सबको अपनी व्यवस्था बताई। ये इस भयावह परिणाम जो भविष्य में हो सकता था, अब मेरे बगावत कर देने के बाद और सिवान की बदली परिस्थितियों में वो संभव नहीं है, वो हो जाता, उसकी स्थिति हमने बताई, आप बीती बताई और सिवान के उनके इतिहास और वर्तमान और उनके भविष्य में सिवान को लाल करने का जो परिकल्पना है उसको समझा। और लोगों ने भी मुझसे निवेदन किया, मुझे आदेश दिया। और एक भी व्यक्ति मैं चुनौती देकर कहता हूं, मेरे इस फैसले के बाद हजारों लोगों के अगर शाबाशी के आए होंगे, जिसमें सभी दल के लोग हैं, एक भी व्यक्ति का फोन मेरे पास किसी ने मिलकर, मैं रात दिन सो नहीं रहा हूं, मुझे 48 घंटा सोए हुए हो गए। तो 48 घंटे से ज्यादा हो गए, 4 दिन आज हो गए, आप पता करिएगा पूरे सिवान में। मैं सबको, उसके बाद मुझे अब शाबाशी देने के लिए लोग बुला रहे हैं। पहले लोग का आग्रह था कि आप ये सिवान की समस्या को उठाइए, और मेरे उठाने के बाद सिवान में पहली बार, आप ऐतिहासिक रूप से जान लीजिए, सिवान में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी, जिन्होंने समझा है स्थिति जो बनी है, उसमें से भी कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई में नहीं है, वो लोग अब और हैना जी के पास आ गए हैं और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता, भूमिहार के नेता कहलाने आए हैं ललन बाबू। पहली बार, मेरी जानकारी जो है, आज तक मैंने देखा नहीं है, सिवान में पहली बार ललन बाबू आए, चूंकि टिकट दिलाने में उनकी महती भूमिका है। और उसके बाद वो कई राजपूत नेताओं को, भूमिहार नेताओं को, ब्राह्मण नेताओं को लॉन्च करा के आज 5 बजे शाम तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक ये प्रयास किया गया कि राजपूत साथ है, ब्राह्मण साथ है, भूमिहार साथ है, वैश्य साथ है, विशेषकर राजपूतों की मीटिंग धड़ाधड़ की गई। और इससे मैं अपनी सफलता मानता हूं। और उसमें ऐसे ऐसे लोग भी आए सिवान में, मैं आपको बता रहा हूं, करनी सेना का मैं जनक हूं, सिवान में करनी सेना का मैं संस्थापक हूं। आदरणीय श्रद्धेय लवकेंद्र सिंह कालवी जी के आदेश पर सिवान में मैंने करनी सेना को स्थापित किया। और जब जब समस्याएं आई हैं, चाहे मुबारकपुर का हो, मोहम्मदपुर का हो, हमारे सिवान का समस्या हो, हम हर कोशिश किए हैं अपनी क्षमता के अनुसार उस संवेदना को, उस तकलीफ को कम करने के लिए अपना जो भी योगदान रहा है, मैं वहां उपस्थित रहने का प्रयास किया हूं, राजस्थान से लेकर सिवान तक। और आज हम लोगों को किसी से ये सर्टिफिकेट की मुझे कम से कम जरूरत नहीं है कि मैं नकली राजपूत हूं, असली राजपूत हूं। भगवा इस तरफ से, इस गले से कभी उतरा नहीं है। और जिन लोगों के पक्ष में मुझे खड़ा करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, उनके सर पर कभी चढ़ा नहीं है। मैं 2-4 चुनौती आपको अभी भी दे रहा हूं। देखो, एक फोटो तस्वीर जी के साथ आयल बारा कि हमरा के बोले न देबा, लेकिन समय कम बा, सवाल पूछल जरूरी बा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बोलिए, हम डेमोक्रेटिक आदमी हैं। हम बोलने के लिए किसी का खेत नहीं जोत लेते हैं, लाल झंडा नहीं गाड़ देते हैं, ना ये हमारा परिवार गाड़ता है, ना हमारा समाज गाड़ता है। ये बात बताइए बंटी सिंह जी, जयचंद मान सिंह या महाराणा, क्योंकि बातें समाज की हो रही है, जयचंद मान सिंह या महाराणा, अजय सिंह के राजनीति का आपके माने इस घड़ी में जब आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं, उससे उनकी राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब तो नहीं, आपको। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल खड़ा नहीं हूं, कभी नहीं खड़ा रहूंगा, ये सबको पता है। और जहां तक आप जयचंद मान सिंह महाराणा की बात कर रहे हैं, जो तमगा वो लोग दे रहे हैं, हम लेने को तैयार हैं। ये सिवान की जनता फैसला कर चुकी है कि मैं क्या, और मुझे जानने वाले जितने लोग हैं,
सैकड़ों घरों, मैं बता रहा हूं, मैंने कुछ नाम रखे हैं आप लोगों के माध्यम से, सैकड़ों घरों की बच्चियां, बच्चे, रिश्तेदार, दामाद, नाती जिनको मैं नहीं जानता था, वो लोग फोन करके मुझे उनके याद, आज ही एक व्यक्ति फोन किए थे, एक शिक्षक की हत्या होती है हमारे सिवान जिले के सबसे सम्मानित शिक्षक की, मैंने आज उनके एक रिश्तेदार फोन किए थे, और कई लोग फोन करके रो रहे हैं। एक लड़का फोन किया कि भैया, मुझसे पहले आग्रह के रूप में, जब मैंने फैसला नहीं लिया था कि रुआ केहू खातिर वोट मांगी, केहू के दिमागी, कम से कम वो आदमी के साथ खड़ा मत रही जे हमारा घर में दू गो 100 गिरौलेगा। ये साफा जो मैंने अभी बांधा है, ये साफा मुझे जिस व्यक्ति ने भेजा है, मैं नाम रखकर बता रहा हूँ, उसके घर में 2 और उसके गांव के मुखिया 3-3 लोगों की लाशें सिर्फ इसलिए गिरी तो वो सिर्फ राजपूत थे। इसलिए हमने किसी को छोड़ा नहीं है और किसी का विरोध नहीं किया है। हमने सिवान की जो मांग थी, सिवान के लोगों की जो संवेदनाएं थी, उसको लोगों के बीच रखकर अपील की है, और मैंने स्वयं 1 महीना तक विचार किया, और 1 महीना के विचार के बाद हम इस फैसले पर आए, और हमने फैसला लिया। चूंकि मैं आनंद मोहन का शिष्य हूँ, जो फैसला करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, लुक कर छिप कर रहने की मुझे आदत नहीं। और आनंद मोहन किस तरह के व्यक्ति हैं आप भी जानते हैं, वो भी जो फैसला करते हैं, हाल ही में उनके एक फैसले से सरकार बची, तो मैं, और कहीं किसी का सपना टूटा सरकार बनाने का, तो मेरा फैसला बिहार स्तर का तो नहीं लेकिन सिवान स्तर का था, और मुझे खुशी है, मुझे किसी से डर नहीं है। जिससे डराया जा रहा है कि AK-47 सब 47 बताया जा रहा है ना साहब को, आप सुन रहे होंगे उस व्यक्ति के द्वारा जिसने सिवान जिले के किसी गांव को शांत नहीं रहने दिया, और कहा कि, और अभी भी कह रहे हैं कि हम सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। अभी भी उनका बयान मैं बता रहा हूं, उनके पत्नी को सिर्फ पावर दिए सबको नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन मेरी सांस, आखिरी सांसें जब तक सांसें रहेंगी, वो कह रहे हैं, तब डर किस बात का? सुशासन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सुशासन की सरकार है, और 47 से क्यों डर रहे हैं? इसलिए 47 की बातें करने वालों को सोचना चाहिए कि उनका इतिहास क्या है ना साहब? जितनी कैंडिडेट है उसमें सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है, और सबसे योग्य कैंडिडेट है, सबसे शालीन कैंडिडेट। रमेश कुशवाहा के अपराध से सिवान लोग के लोगों को बचाने के लिए ठाकुर बंटी सिंह शहाबुद्दीन के अपराध के साथ खड़े हो गए। ये आपकी बात हो सकती है, और सबकी बात हो सकती है, विरोधी लोग हैं उनकी भी बात होती है, और मैं बता रहा हूं, शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, और मैंने भी उनके किसी भी घटना या जो भी आरोप लगा था, किसी का जस्टिफिकेशन कभी नहीं दिया है, और आज भी नहीं दे रहा। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम राजपूत हैं, लड़ते हैं तो सीना ठोक कर लड़ते हैं, और मिलते हैं तो दिल खोल कर मिलते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं शहाबुद्दीन साहब की 47 की, आज वो इस दुनिया में नहीं। अब बताइए, क्या आत्माएं आकर यहाँ फैसला करेंगी? आत्माएं यहाँ 47 चलाएंगी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरे की पत्नी यहाँ मैदान में है, वो तो अभी जिंदा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो तो अभी गांव-गांव में लाल झंडा गड़वाने के लिए, राजपूत ब्राह्मणों का नस काट कर उनकी छाती पर कूदने के लिए, और गांव-गांव में जमीन जोतने के लिए, हर गांव को अशांत करने के, जाति के नाम पर गाली देने के लिए भी वो जिंदा है। इसलिए लोगों को डरने की जरूरत रमेश कुशवाहा से है, दिवंगत व्यक्ति से नहीं। नहीं, डरे तो अजय सिंह है ना। अजय सिंह कह रहे हैं कि क्या नाम, कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता जिन्होंने हम पर गोली चलाई। बंटी सिंह जी, आप संघर्ष के बंटी सिंह, संघर्ष के सलाका है, संघर्ष के सलाका पराक्रमी पुरुष हैं अजय सिंह। अजय सिंह किसी से डरने वाले आदमी नहीं है। ये सच बात है कि मुझे भी उन लोगों के साथ खड़ा होने में दिक्कत था, जिसका स्कूल छूटा, जिसका बाजार छूटा, जिसके गांव का दुर्गा पूजा का विसर्जन छूटा, जिसके मामा मरे, जिसके मौसेरे भाई मरे, जिसके यहाँ पूजा कराने वाला ब्राह्मण मरा, जिसके आने जाने वाले लोग मरे। और जो जिस गांव से मैं हूँ, जिले का चर्चित गांव है चकरा, आप पता करिएगा, हमारे गांव में 10 बरस तक सिर्फ ये लाल क्रांति के जनक के चलते दिन दिन भर हर महीने पता चलता था कि कोई ब्राह्मण आ गया किसी राजपूत के यहाँ पूजा कराने, इसी वजह से उसका घर घेर लिया जाता था। हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे दादाजी और हमारे गांव के लोग, उसमें सभी समाज के लोग, यादव समाज के लोग बचाने जाते थे, और बम और गोलियां चलती थी। उस माहौल को मैं दोबारा नहीं आने देना सकता, मुझे वहां खड़ा होने में असुविधा थी। बंटी सिंह जी, आपने कभी इस पे विचार किया है कि हेना साहब जीतेंगी तो जाएंगी कहाँ? है ना साहब जी जीतेंगी, कम से कम लालू यादव को तो प्रधानमंत्री बनाने नहीं जा रही।
नहीं उन्होंने कहा है कि हम लालू यादव को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, फिर डरने की क्या बात? सिवान की जनता जहां फैसला करेगी, उनकी एक टीम होगी, जो टीम, मैं उस टीम का मेंबर नहीं, मैं उनको सबसे सुयोग्य कैंडिडेट पाया, 1 महीना तक का वक्त लिया और तब मैं उनके साथ हूं और हर लड़ाई हर मोर्चे पर उनके साथ हूं। इस 1 महीना में आपकी बात अजय सिंह और कविता सिंह से भी हुई होगी, जिसके लिए आप खड़े रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, दर्जनों बार, दर्जनों बार। उसमें किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। दर्जनों बार बातें हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, घंटों हुई हैं, जिस तरह से होती हैं वो आज भी हैं। हाँ, ये जरूर मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, ये बड़प्पन है उनका। उन्होंने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से लिए हैं। मैडम कविता सिंह जी से भी मेरी बात हुई है, अजय सिंह जी से भी मेरी बात हुई है इस विषय वो पर। और तो बिहार में मुझे जानने वाले, मेरे जानने वाले सबसे मेरी बात। वो तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और आप हिना साहब को सांसद बनाना चाहते हैं। दोनों चीजें साथ साथ कैसे चलेगी बंटी सिंह जी? हिना साहब जी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, वो सांसद बनने जा रहे हैं। और अजय सिंह अजय मोदी जी को 400 सीटें अगर आ रही हैं, सिंह मोदी जी को 400 सीटें आ रही हैं, तो जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए 200, क्या शायद 80 के आसपास सीटों की जरूरत है। इसलिए और हमारा सिवान, आपको मैं बता देता हूँ, जब जब पार्टियों ने दबंगई दिखाई, हमारे सिवान ने फैसला लिया। सिवान की सीरत बता रहा हूँ, सिवान की मिट्टी की आप। मैंने कहा था मर्द मुजाहिद शहाबुद्दीन को, अभी भी कह रहा हूँ, मर्द मुजाहिद शहाबुद्दीन को 90 में निर्दलीय विधायक बनाया सिवान ने। मेरे होश हवास की बात बता, पुरानी मैं नहीं जानता, मुझे जानकारी नहीं। एक समय ऐसा आया, सिवान की परिस्थितियों ने ऐसा योद्धा पैदा किया अजय सिंह को, जगमातो देवी को निर्दलीय विधायक बनाया रघुनाथपुर की जनता ने। जगमातो देवी ने सरकार बनवाई थी, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने उनको एमएलए नहीं बनाया था। और एक समय 2009 में इसी तरह से आया, फिर इसी पार्टी और इसी गठबंधन ने इसी तरह का फैसला लिया था और इसी तरह का डिसीजन सिवान के जनता ने ठुकराया था। और उस समय भी इसी तरह के गठबंधन के कैंडिडेट ऋषि पटेल जी आए थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जबकि वो सभ्य आदमी थे, पॉलिटिकल आदमी थे। वही हाल अभी होने जा रहा है, उसी तरह का कैंडिडेट दिया गया है, उसी तरह की परिस्थिति बनी है और फिर निर्दलीय सिवान में सांसद होने जा रही हैं और फिर एनडीए के कैंडिडेट की जमानत जब्त होने जा रही है। सेम परिस्थिति। सिवान की जनता बहुत, मिट्टी यहाँ की गर्म है, पॉलिटिकली निर्दलीय सांसद हमेशा फैसले देती है। निर्दलीय सांसद होने जा रही हैं और एनडीए की हार होने जा रही है। उन्हें लालू को भी हराएंगी, एनडीए को भी हराएंगी और हीरा साहब पप्पू यादव के सहयोग से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। सिवान की जनता सिवान को जिताने जा रही है और सिवान की जनता की प्रतिनिधि मैडम हिना साहब करेंगे प्रतिनिधित्व। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। पप्पू यादव हिना साहब जी के प्रवक्ता नहीं है, मैडम हिना साहब ने खुद ही बताया है। और पप्पू यादव किस तरह के व्यक्ति है सबको मालूम है, उनका स्टैंड कब कैसे बदलता है ये भी सबको मालूम है। इसलिए उनकी बात में कौन है पप्पू यादव? सिवान के लिए क्या है? उन्होंने तो अनाउंस किया था कि मैं अपना चुनाव खत्म होते सिवान जाकर प्रचार करूंगा। कहाँ है बताइए? वहां आएंगे तो उनको एक स्वजातीय कैंडिडेट भी खड़ा है और ये उनका रोग है। मैं अपने स्वजातीय के साथ नहीं खड़ा हूं, मेरा स्वजातीय भी कैंडिडेट है, आप जान लीजिए। अगर सिर्फ जाति का रोग रहता तो मेरे परिचित स्वजातीय भी बीएसपी कैंडिडेट बनकर दिलीप सिंह लड़ रहे हैं सिवान में। हम समाज के साथ हैं और सिवान के साथ हैं, इसलिए मैं सुजोगी कैंडिडेट हिना साहब जी के साथ हूँ। पप्पू यादव जी वादा खिलाफी किए हैं, वहां उन्होंने हिना साहब के दीवानों का वोट ले लिया और यहाँ वो उकर गए। बंटी सिंह जी, एक दो सवाल और पूछूंगा। ऐसा क्या है कि अजय सिंह के साथ रहने वाले लोग बागी हो जा रहे हैं? दिलीप सिंह उधर बीएसपी के साथ खड़े हो गए, बीएसपी के टिकट पे खड़े हो गए, आप हेना साहब के साथ खड़े हो गए। क्या अजय सिंह ने अपने आसपास कैसे लोगों को जोड़ रखा था जो कि संकट की घड़ी में उनके साथ नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई संकट की घड़ी, कहाँ उनकी संकट की घड़ी, कहाँ वो चुनाव लड़ रहे हैं कि लोग उनके साथ हो। आज भी वो चुनाव लड़ेंगे तो जिस मजबूती के साथ जो लोग उनके साथ थे, जिसमें मैं भी था, उसी मजबूती के साथ रहूंगा। मैं ईमानदारी से आपके सामने बता रहा हूँ और ये लोग देखेगा। मुझे लोग जानते हैं, जो जानने वाले अब तो सब लोग जान गए हैं कि मैं फैसला लेने वाला व्यक्ति हूँ।
उनके संकट की घड़ी नहीं है। अजय सिंह जी का अभी आयु शुरुआत करने का है। उस आयु में वो 20 साल तक संसद में लोगों को भेज चुके हैं, सांसद और विधायक, लोकल जनप्रतिनिधि, कई जातियों के, कई समूहों के लोगों को बना चुके हैं। उनके लिए संकट की घड़ी नहीं है और उनके साथ हर वक्त मैं आपको एलानिया बता रहा हूँ, खड़ा रहूं। एक और और जोड़ने की जहां तक बात, पहले एक चीज जान लीजिए, ये लोगों को भ्रम नहीं रहना चाहिए। ये लोग, जो लोग छोटे छोटे लोग, अजय सिंह बहुत गंभीर व्यक्ति है, मैं जानता हूँ, धीर वीर गंभीर व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। उनके स्वभाव को, अजय सिंह का वो एक वीडियो हल्की बातें नहीं करते हैं जी और तो बड़ी दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं। मैं 2015 में जीरादेव विधानसभा से चुनाव लड़ रहे विजय प्रताप शाही का नंबर 1 कमांडर था, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, पता करिएगा। 2014 में मैं मनोज सिंह के साथ था, 2009 में मैं विजय शंकर दुबे के साथ था। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को छोटे छोटे लोग कह रहे हैं या लिख रहे हैं, लोगों को सूचना मुझे मिल रही है कि हमने धोखा दिया है। मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने सिवान के लोगों की संवेदनाओं को पढ़ा है और सिवान का मान सम्मान बढ़ाया है। और मेरी वजह से मुझे धन्यवाद देना चाहिए जनता दल यूनाइटेड के उन राजपूत और भूमिहार समाज की, ब्राह्मण समाज के नेताओं की भी पूछ बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, जिन्हें सीमान उतार दिया। बताइए, नरेंद्र मोदी जी के एनडीए के नेतृत्व में जो है, उनके नेतृत्व में पूरा देश में किसी सीट पर हुआ है कि जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े नेता बता रहे हो कि राजपूत एनडीए के साथ है, भूमिहार एनडीए के साथ है। अब कोई बदलाव लोगों में नहीं हुआ है, इवन और उबाल आया है। ऐसे ऐसे लोग सिवान में सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन्हें सीट चाहिए और सिवान के लोगों को शांति, अमन और विकास के साथ साथ अपनी सुरक्षा चाहिए। सिवान के लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद लोगों को पैदा कर लेते हैं, उसके बड़े उदाहरण अजय सिंह। इसलिए किसी का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इन नेताओं के 2-3 दिन के फैसले, मेरे फैसले के बाद जो लगातार बैठकें हुई है, उसके बाद दोगुनी रफ्तार से लोग साथ आए हैं। आज मुझे कई यादव समाज के लोगों ने फोन किया जो आज तक हेना साहब और ओसामा साहब से नहीं मिले हैं, और मेरे माध्यम से उन्होंने कहा कि आप सूचना पहुंचा दीजिएगा और वोटिंग मैं बता दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो नाम लोग बड़े लोग हैं और मेरे बूथ पर गिनवा लेंगी। हम लोग आपकी बातों को सुने हैं, उसका असर है, आपकी बातें जायज है, इस आधार पर हम लोग सुजोगे कैंडिडेट हेना साहब को मदद कर। बंटी सिंह जी, एक दो सवाल और करना है। 2 दिन 5 सवाल करिए। 2 दिन पहले एक व्यक्ति लालू यादव को छोड़कर और जदयू में आया है। उस हाँ व्यक्ति जी, उस व्यक्ति ने, यानी प्रभुनाथ सिंह के बेटे ये रणधीर सिंह ने कहा है कि उसको जानता कौन है। बिल्कुल उन्होंने सही बात कहा। एकदम आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रणधीर भाई ने कहा कि उनके परिवार का वोट नहीं, ये सच है। मैं बता रहा हूं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का परिवार भारत है, तो सिवान इस समय हेना साहब का परिवार हो गया है। और भाई रणधीर जी को मैं बताना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से लोगों को, कि आप भी मेरे पिताजी का नाम नहीं जानते, ये सच है। मेरे पिताजी के नाम से मुझे नहीं जाना जाता है। मेरा नाम बंटी सिंह है। वहां भी लोगों ने पूछा कि आप अपना परिचय दे दीजिए और मैंने कहा कि मेरा नाम बंटी सिंह है, मर्द के यहाँ पैदा लिया हूं, मर्दों के साथ रहना पसंद करता हूं। आप आइएगा मेरे घर में, किन लोगों का फोटो है। प्रभुनाथ बाबू का बेटा अगर मुझे नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी जो बहुत बड़ी स्थिति, अच्छी स्थिति थी, तब भी मैं कभी गया नहीं। और सिवान में वो किसको जानते हैं आप बताइए। कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे इसका कोई गिला नहीं है, लेकिन मेरी वजह से ही उनको बुला दिया गया सिवान में। सिवान में पूछा गया, अन्यथा आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं उस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। सिवान में एक बार और आए थे, हम लोग जो लड़ रहे थे चुनाव, दरौदा से अजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, मेरे नेता अजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, वो आए थे और उन्होंने क्या कहा था, वो जब भी आते हैं तो सिवान में बुमेचिंग ही करते हैं। लेकिन ये जरूर धन्यवाद मुझे देना चाहिए उन्हें कि मेरी वजह से सिवान में उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, उनके पार्टी के राजपूत नेताओं को मीटिंग करने के लिए बुलाया गया और भगवा पहनाकर खड़ा कराया गया। एक और बात मैं बता रहा हूं, रणधीर सिंह अपने पिताजी के सम्मान की लड़ाई लड़े या न लड़े, मैं बाबू प्रभुनाथ सिंह के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो कैंडिडेट हैं जिनका व्यक्तित्व देखकर मैं विरोध कर रहा हूं, रमेश कुशवाहा, जिनकी पत्नी कैंडिडेट हैं, रमेश कुशवाहा जिंदा है। 100 जगह उन्होंने कहा होगा, रमेश कुशवाहा ने कहा
कि मैं सिर्फ प्रभुनाथ सिंह के अहंकार को तोड़ने के लिए, मैं प्रभुनाथ सिंह को हराने के लिए महाराजगंज से चुनाव लड़ा था। मैंने उनसे पूछा था विधानसभा के लॉबी में कई लोगों के सामने कि आप महाराजगंज क्यों लड़ने चले गए। उन्होंने बताया कि मीरगंज से मुझे टिकट मिल रहा था 2005 में और प्रभुनाथ सिंह मेरा टिकट कटवा दिए थे, इसलिए मैं प्रभुनाथ सिंह के इस अहंकार को तोड़ने के लिए और प्रभुनाथ सिंह को हराने के लिए चुनाव लड़ा। अब मैं उतना ही वोट ले पाया जितने से प्रभुनाथ सिंह हार गए। मुझसे उन्होंने कहा, कई लोगों के सामने कहा होगा, मैं बाबू प्रभुनाथ सिंह जी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे प्रभुनाथ सिंह के लिए सम्मान है। उस परिवार, वो मेरे परिवार को नहीं जानते हैं वो अलग विषय है, मुझे नहीं जानता अलग विषय, मैं उस परिवार को जानता हूं। मैं आज तक आया गया नहीं हूं वो अलग विषय। हाँ, एक दिन जरूर विधानसभा में मुझे उनके चाचा जो विधायक हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, केदार सिंह जी मिले थे, अपने घर ले गए, बहुत मान सम्मान दिया, खाना खिलाया, मिठाई मंगवाया। अपने बेटे, उनके एक लैयर हैं बड़े अच्छे हाई कोर्ट में, आया, अपने बच्चों से पैर छू आकर प्रणाम कराया। ये मेरी कमाई। ये वो नहीं जानते कुछ, उनके परिवार में कितना अंडरस्टैंडिंग है मैं नहीं जानता हूँ। और ये भी सच है, अगर मैं फैसला ये नहीं लिया रहता और वो लड़का चाचा लड़की चाची जो सिवान की नमूना नगीना कैंडिडेट उनके पक्ष में खड़ा हुआ रहता, मेरा परिवार, जो मेरा सिर्फ परिवार राजेंद्र सिंह, भाई मेरे नीतीश, माँ प्रतिमा सिंह और मेरी पत्नी लवली कौशिका नहीं, पूरे सिवान जिला के राजपूतों का परिवार मेरा परिवार है। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा नहीं होता। मैं अपने परिवार को, अपने समाज को नहीं छोड़ना चाहता था और मैं चुनौती देता हूं, जब वो कहे और जब कोई कहे, सिवान जिले का हर पंचायत से एक राजपूत व्यक्ति को जहां कहें ले जाकर खड़ा कर देंगे, पता चलेगा मेरा परिवार कितना बड़ा है। बात तो इतनी छोटी नहीं है जितनी हल्के में वो कह गए और खत्म हो गए। ये जरूर है कि मेरी वजह से सिवान में उनको बुलाया गया। तो बंटी सिंह जी ललकी चाची के विरोध में खड़े हो गए और नैकी चाची के साथ खड़े। लड़की चाची का परिचय जान लीजिए। लड़की चाची को अभी सेकंड में बोलने का मौका मिल रहा है तो उनके कालजयी डायलॉग जो निकल रहे हैं उसके लिए डिजिटल म्यूजियम बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट तो नहीं जा रही है, लेकिन उनकी कालजयी डायलॉग जो आ रही है, जब वो बात कहीं आ रही है उनकी, लोग हंसने लग रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि सिवान के नाम पर लोग देश हंसे, इसलिए लड़की चाची के कालजयी डायलॉग क्या आ रहा है। हम बोले बोले तो हम ना माने, हम और बोले शौचालय बनी तो लोग मंगल, अरे भाई मंगल बाबा को मगर बाबा बनोले बड़ी। वो असम से आई रहन मुख्यमंत्री जी, देखिए बिहार में का कहीं खोजल गई नहीं, जब खोजल गई एक मात्र कैंडिडेट के पति जो स्टार प्रचारक है उनके खुद ही कह रहे थे कि मेरे यहाँ जोगी जी आ रहे हैं, मेरे यहाँ राजनाथ सिंह आ रहे हैं, मेरे यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। और सूचना आई है कि आना चाहते हैं बुल्लू भैया, वो असम के जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, उनको उनकी बुल्लू भैया आना चाह रही हैं, आना चाह रहे हैं। देखता हूँ मैं उनका कार्यक्रम लगवाता हूँ। वो कार्यक्रम लगवाए, आपको आश्चर्य होगा, आप तो दिल्ली के बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। यहाँ नीतीश कुमार की उपलब्धि है कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसों की शिक्षा की व्यवस्था ठीक करना, मौलानाओं की सैलरी देना। उन्होंने फैसला किया है कि अगर लड़की चाची चुनाव जीत कर गई, सारे ऐलान किया गांधी मैदान और राजपुर में पानी छोड़ा दिए, सीवान के सारे मदरसे तुड़वाएंगी लड़की चाची। आपको मैं बता रहा हूँ, वो ऐलान हुआ है। बुल्लू भैया जो है उनके, उनका नाम बुल्लू सदी को नहीं बोल सकती थी। और मैं ये भी आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ, आज भी अगर असम के सीएम यही डायलॉग वाली जो कैंडिडेट है, ऐतिहासिक कैंडिडेट सिवान की जो ऐतिहासिक नगमे गा रही है, अगर हेमंत बिश्व शर्मा जी का नाम एक बार में रख दें, मैं कल से उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अभी एक दिन का समय, ये कोई 10 ब्राह्मण, ये 10 एक बार नाम रख दे, 10 ब्राह्मण अगर सुबह में मिल जाए, वो हिंदू बने हेलो भगवा वाले, 10 ब्राह्मण मिल जाए जिसका पैर छुआ हो, उन्होंने, उनके पूरे खानदान ने एक ऐसा दिन कभी उन्होंने पूजा किया हो, अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करने वाले भी सिवान में अब हिंदू बने हैं, छठ घाट तोड़ने वाले हिंदू बने हैं, जीवन में कभी भगवा कपड़ा, भगवा कलर का कपड़ा अपने शरीर पर नहीं डालने वाले हिंदू बने हैं। ये सभी आरोप अगर मेरे सही हो तो सिवान की जनता फैसला कर चुकी है। अगर गलत हो तो मैं, कोई साबित कर दे तो मैं कल कल उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो बंटी सिंह जी, ये कोई अलग बात नहीं है। जिस बिहार ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया हो, वो आपके ललकी चाची को संसद में भेज दे, तो बिहार के लिए कोई नया नहीं।